इस बुलेटिन की शुरुआत हम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर के साथ कर रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने छोटा राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। राजन को सिडनी से बाली पहुंचते ही गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने इंटरपोल से छोटा राजन की गिरफ्तारी के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद बाली से छोटा राजन की गिरफ्तारी की गई। तो छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि हमारी इंडोनेशिया के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन भारत लाने की कोशिश अब तेज होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दोनों ने इस खबर की पुष्टि की है। और ये तो सारा केस तो मुंबई पुलिस के माध्यम से ही चल रहा है। और सीबीआई जो है, क्योंकि हमारा देश में ये इंटरपोल का ये नोडल एजेंसी है, तो सारा कार्रवाई अभी सीबीआई के तरह से ही होगा। और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत का ये कोऑर्डिनेशन रहा है और उसका तहत वहाँ से जो कार्रवाई हुआ है। कैसे डिपोर्ट करेंगे सर? डिपोर्टेशन वो तो सीबीआई प्रोसेस करेंगे। सीबीआई इज द नोडल एजेंसी ऑफ the whole case. So is it a larger cooperation with the countries as far as counter-terrorism is concerned? There is a complete coordination. That is why there is a tip-off because of which this arrest has been made. But detail they will react later on when all proceedings of the cases are detailed in our hand. Then we will let you know also. अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया है और बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला हुआ था। और जिस वक्त बैंकॉक में छोटा राजन पर यह हमला हुआ था, आज तक वहां पहुंचा था और आज तक ने बात की थी छोटा राजन से। क्या कारण था? एक ज़माने में आपकी और दाऊद की बहुत दोस्ती थी, दोनों साथ साथ भी काम करते थे, लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया जिसके कारण आप दोनों अलग अलग? यही मुद्दा था कि इन्होंने दुश्मन मुल्क से, पाकिस्तान से हाथ मिलाकर हमारे देश से गद्दारी कर कर हमारे देश पे तबाही मचाई, इस तरह के ब्लास्ट करवाए, इसलिए मैं उनसे अगेंस्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ आप दोनों के संबंधों में? खासकर आप अलग हुए, वो अलग हुए, तो ऐसी क्या बात हुई? जैसे लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप भारतीय हितों के हिसाब से काम करते हैं, तो ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए जिनको आप गिना सकते हैं कि? जी, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा बेग है, मिसाल के तौर पर MK मस्जिद खान, क्या नाम उसका था, 3-4 लोग ब्लास्ट वाले मारे गए थे और वो आपने उनका मेरे आदेश पे। क्यों आप उनको सबक सिखाना चाहते थे जो ब्लास्ट से जुड़े हुए लोग? बिल्कुल, हमारे देश में इस तरह की गद्दारी करेंगे, ऐसे इनोसेंट लोगों को मारेंगे, तो कोई तो होना चाहिए उनको सबक। क्या आपको भरोसा नहीं था कि हिंदुस्तान का कानून इतना सशक्त है कि वो उनको पकड़ लेगा? नहीं है, था भी नहीं, अब नहीं है कि उनको उस तरह का न्याय मिलेगा जिस तरह मिलना चाहिए। आज 93 से 10 साल हुए, मेरे ख्याल से कितने साल हुए? 7 साल हुए। आज तक बस चल रहा है। कई लोग जामीन पर आ गए, कई लोगों को पासपोर्ट इशू कर दिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो हालात हैं भारत में, आपको लगता है कि कुछ लोग वाकई दाऊद से मिले हुए हैं और भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर? है बिल्कुल, इंडिया के अंदर इस तरह के लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, और इसीलिए मैं भारत भी जाना नहीं चाहता हूँ। जो एक बात है वो ऐसी कही जा रही है कि आप हिंदू डॉन हैं और दाऊद इब्राहिम मुस्लिम डॉन हैं और हिंदुओं के हितों के लिए आप काम करते हैं और मुस्लिम हितों के लिए वो काम करते हैं। वेरी रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये राइट्स, क्योंकि मुस्लिम्स, मेरे ग्रुप में भी मुस्लिम्स 20-25% मुस्लिम्स हैं और वो लोग भी उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। और ऐसे भी नहीं है कि हमने हिंदू को नहीं सबक सिखाई है। जो एडिशनल वो जो थापा थे, मिसाल के तौर पर ये हिंदू थे, उन पर भी हमला हुआ था। लेकिन मतलब हिंदू या मुस्लिम्स का यहाँ सवाल नहीं आता है। यहाँ सवाल आता है कि हमारे देश से जो गद्दारी करेगा उसे हम सबक सिखाएंगे। आपने कहा था 3-4 दिन पहले कोर्ट में कि आप शायद भारत वापस जाना चाहें। आप अभी कह रहे हैं? शायद जाना बोला था, मगर उस वक्त
मैं थोड़ी स्थिति में भी गंभीर स्थिति में था। तो क्या कारण है कि आप भारत वापस नहीं जाना चाहते? क्या आपको एप्रीहेंशंस हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि भारत जाने से क्या गड़बड़ हो सकती है? भारत जाने से मुझे लगता है कि मैं सेफ नहीं रहूँगा। दाऊद के हाथों बिके हुए लोग वहाँ पर कई पोस्टों पे बैठे हुए और मेरी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर ये किसी भी हद तक पहुँच सकते हैं, धोखा हो सकता है। आपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम कैसे रखा? कैसे आपको लगा कि मतलब देखिए, क्या इंसान हालात की थे? तकदीर कहाँ लेके जाती है, वो जिस तरह लेके जाती है उसी तरह मैंने कदम उठाया। मेरे तकदीर में था वही वो। क्या आपको लगा था, मतलब जब आप इस दिशा में चले थे तब आपको लगा था कि आप एक अंडरवर्ल्ड का एम्पायर संभालेंगे? नहीं, ऐसे कुछ हो नहीं था, बट मैन हैज बट वन डेस्टिनी। अंडरवर्ल्ड के बारे में ऐसा सोचा जाता है पैसा, लूटमार और जिसको बोलते हैं फिरौती और ड्रग व्यापार, तो हकीकत क्या है? आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप कई सारे इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल लूटमार या ड्रग की ना मैं करता हूँ, ना ही मैं करूँगा, और इसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। हाँ, मेरा बिजनेस ये है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उनको मैं, जो डिस्प्यूटेड लैंड कोई किसी का हक छीन लेता है उनको हक दिलाना, उस पर अपना कमीशन लेना, कोई लैंड खरीदना, कोई लैंड बेचना, उस तरह से मतलब मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ। आप बहुत सारी कंट्रीज़ में रहते हैं, भारत से कई टाइम से बाहर हैं, तो भारत से अलग रह के आप अपना एम्पायर कैसे संभालते हैं? जी, फ़ोन, फैक्स, इंटरनेट ज़रिए संभालते हैं। जब आप बॉम्बे ब्लास्ट की प्लानिंग हो रही थी तो वो एक लंबी प्लानिंग होगी, उस दरमियान आप दाऊद के साथ थे, तो क्या आपको उस वक्त भनक लगी थी कि ये लोग भारत के खिलाफ ऐसी कोई साजिश कर रहे हैं? नहीं, अगर भारत के खिलाफ ऐसी साजिश अगर हो, मेरे को ज़रा भी भनक लगती तो मैं इंडिया गवर्नमेंट को इत्तला करता या ये होने से मैं रोकता। क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम और ISI दोनों मिलकर भारत के खिलाफ कई तरह के काम अंजाम दे रही हैं? किस तरह के? बिल्कुल। ये जॉली नोट अपने देश में लाना, ये वहाँ की मिलिटेंट्स लोग को नेपाल के ज़रिए, जैसे मिर्ज़ा बेग था, ये नेपाल के ज़रिए हिंदुस्तान में अंदर कराना। आपको क्या भारत लौटने का मन करता है? कभी मन करता है कि आप इस, मतलब ये जो हालात हैं उनको छोड़ के एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं। और भारत की मिट्टी की खुशबू लेने में तो बड़ी मुझे आशा है उस चीज़ की, बट क्या करेंगे हमारे देश की इस तरह की हालत देखकर, और मुझे पता है कि उधर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ मुझे धोखा होगा, तो वहाँ पर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान के कानून की नज़र में पुलिस वाले कहते हैं आप क्रिमिनल हैं, आप कहते हैं कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आपको दोनों में अंतर नहीं लगता? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, बट मिसाल के तौर पर मैं जो बोला, जैसे मिर्ज़ा बेग है, ब्लास्ट लोग है, अगर मैं ये देश के हित में नहीं करता हूँ तो फिर क्या करता हूँ? आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको न्याय मिलने की आशा नहीं है, फिर भी आप हिंदुस्तान की भलाई के लिए ये क्यों करते हैं? आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, और मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा देश मुझे क्या देगा, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, वो कितनी हद तक कर सकता हूँ, मैं करूँगा, करते रहूँगा, मरते दम तक करते रहूँगा। आपको अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरफ्तार हो चुका है। सीबीआई के अनुसार इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई डायरेक्टर का कहना है कि इंटरपोल से अपील के बाद छोटा राजन पर कानून का शिकंजा कस गया है। गृह मंत्रालय ने यह उम्मीद जताई है कि छोटा राजन को पूछताछ के लिए भारत लाने पर इंडोनेशिया से जल्द बातचीत की जाएगी। करीब 2 दशक से भारतीय पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन अब कानून की गिरफ्त में है। कभी दाऊद इब्राहिम की पनाहों में रहने वाला छोटा राजन मुंबई हमलों के बाद उससे अलग हो गया था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद और छोटा राजन के गैंग के बीच कई बार टकराव भी हुए।
इस दौरान छोटा राजन पर जानलेवा हमलों की खबरें भी सामने आई, मगर कई साल से वो पुलिस से बचने के लिए विदेश में छिपकर रहने लगा था। इंडोनेशियाई पुलिस को ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने खुफिया खबर दी थी। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक छोटा राजन सिडनी में था। 25 अक्टूबर को ही वो सिडनी से बाली के एक रेस्टोरेंट में जाने वाला था। छोटा राजन को इंडोनेशियाई पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। बाली पुलिस के प्रवक्ता हेरी वियांतो के मुताबिक छोटा राजन के बारे में इंटरपोल की सूचना थी। 1995 से मुंबई पुलिस को हत्या के कई केस में उसकी तलाश थी। गृह मंत्रालय ने छोटा राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कुछ महीने पहले दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर छोटा शकील ने छोटा राजन के ऑस्ट्रेलिया में छिपे होने की खबर दी थी। इसके बाद से संगठित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस ने छोटा राजन की पड़ताल शुरू की। इंडोनेशियाई पुलिस के मुताबिक छोटा राजन की गिरफ्तारी ऑस्ट्रेलिया की वजह से ही मुमकिन हो सकी। पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने छोटा राजन के बारे में पुख्ता जानकारी दी थी। वो ऑस्ट्रेलिया में पहचान बदल कर रहता था। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर में छोटा राजन के छिपने की खबर थी। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के मुताबिक कैनबरा स्थित इंटरपोल ने छोटा राजन को लेकर कई जानकारी इंडोनेशिया को दी थी। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस ने भारतीय अधिकारियों से बात करने का भी दावा किया। इंटरपोल की वेबसाइट में छोटा राजन को 15 से 20 हत्याओं में वांटेड बताया गया है। छोटा राजन को अवैध हथियारों के धंधे में शामिल बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई करीब 1.5 महीने से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के संपर्क में थी। सीबीआई ने मुंबई क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट से भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा था। करीब 1.5 महीने से छोटा राजन के बारे में हर सुराग की बारीकी से जांच की जा रही थी। छोटा राजन की इंडोनेशिया में तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन भारत में उसका प्रत्यर्पण आसान नहीं होगा। बड़ा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस, सीबीआई और भारत सरकार कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को भारतीय कानून के शिकंजे में लाएगी। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।